कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर एवं मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय सदीक नगर गाजियाबाद के राजनीति विज्ञान विभागों के संयुक्त सौजन्य से आयोजित इस वर्चुअल व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम की पदेन अध्यक्षता कर रही हैं प्राचार्य द्वय प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ जी एवं प्रोफेसर डॉक्टर संगीता गुप्ता जी। मैं समस्त आयोजन समिति की ओर से आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर डी सुब्बा राव जी। मैं इस मंच पर आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से। डॉक्टर सुब्बा राव जी पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन इनकी प्रतिभा का क्षेत्र बहुआयामी और इसी प्रतिभा और अभिरुचि को दर्शाते हुए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों में नाना उपाधियां आपके द्वारा प्राप्त की गई है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है, एमबीए की डिग्री प्राप्त की है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं और सबसे बढ़कर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में एनआईटी भोपाल से पीएचडी की उपाधि हासिल की। आपने अपने लगभग 2 दशकों के सेवा काल में कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं, मसलन मझगांव डॉग, एनएचपीसी और संप्रति एनटीपीसी में आप वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और विशेष रूप से इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि आपने अपनी वैज्ञानिक मनोवृत्ति को दर्शाते हुए तार्किक विश्लेषण से युक्त और साहित्यिक प्रतिभा के अनुरूप विभिन्न समसामयिक विषयों पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं और विषयों में सादृश्यता स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण ब्लॉग्स लेखन किया है। आप एक उभरते हुए मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखते हैं, अपनी वीडियोस के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से और एक खुशहाल दुनिया की कामना करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को इस मंच पर पाकर हम सभी हर्षित हैं और प्रतीक्षारत हैं आपके महत्वपूर्ण व्याख्यान को सुनने की। आज के व्याख्यान का विषय है पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर एक्सीलेंस, यानी उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक विज्ञान। हम सब ये जानते हैं कि आज हम सब मानव सभ्यता के जिस दौर से गुजर रहे हैं वो चौथी औद्योगिक क्रांति है, जिसकी बहुतेरी विशेषताएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजी मॉडर्निज्म, निसंदेह इन सब ने हमारे सामने बहुत सारे अवसर विकास के उपलब्ध कराए हैं, नवोन्मेष के अवसर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। और इन चुनौतियों में से एक है कि सूचना क्रांति के दौर में सूचनाओं की बाढ़, और ऐसी बाढ़ में ज्यादातर जाने अनजाने में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम सब के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव, विचार हमारे मन मस्तिष्क में घर बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण न केवल हमारी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है, बल्कि सामाजिक, सार्वजनिक और सांगठनिक व्यवहार में भी कहीं ना कहीं एक विसंगति देखने को मिल रही है। तो कैसे हम इन नकारात्मक भावों,
विचारों से उबरे, कैसे अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मकता की तरफ ले जाएं, ताकि एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में और एक दुनिया के अंग के रूप में हम अपना सर्वोत्तम योगदान अपनी क्षमता, अपने विचारों, अपने मनोभावों से दे सके। इसी केंद्रीय विचार को ध्यान में रखते हुए आज का ये व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है और अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुब्बा राव। Namaste, ma'am. Good afternoon to all of you. Am I audible? Yes. Yeah. So, first of all, I would like to thank the management of GGPG College, Noida, and MKR Government Degree College, Ghaziabad, for giving me such a wonderful opportunity to speak on positive psychology for excellence. This is the today's topic as given the introduction by our Mamta ma'am. So let us start with these words: positive psychology for excellence. There are basically three terms in that: positive, psychology, and excellence. So we'll see one by one. First of all, we'll start with psychology. Everybody knows psychology is Manovignan Shastra. It talks about mind. It talks about our thoughts. It talks about our emotion. So the study of these three psychology. Then why positive? Psychology should be always positive, right? Why positive is added to that? Because earlier in good olden days, people used to take psychology as the negative part of it. Means people having bad thoughts, they are not able to control their emotions. All those people used to go to the psychologist and they used to treat, right? So अगर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मतलब ये मेंटल है, ये पागल है, ऐसा सोचते थे. तो पागल होने के बाद people used to go to psychologists and they used to treat with a different psychotherapy techniques. So उधर तक जाना क्यों? Prevention is always better than cure, whether it is in physical health or psychological health, right? So we should prevent all such mishappenings and suicidal tendencies and burnout, stress. All these are negative terms. When you get stressed, you can approach a psychologist for a counseling so that you will feel happy. So that is what people used to do earlier. But the modern psychology has a shift from that perspective to the positive perspective, that they are talking about happiness, how to lead life happily, how to motivate ourselves to do certain things, how to achieve goals, how to achieve success, how to achieve excellence. All these are positive terms, and that is also in line with our thoughts. We can tune our thoughts towards these things. That is how we will be achieving our goal in a positive way without thinking of the negative thoughts. So we can come out of the negative loop by increasing the positivity. That is another aspect of that. Now, positive psychology, that you have already understood now, right? So it talks about positiveness. It talks about productivity. It talks about efficiency. It talks about effectiveness in each and every work, whatever we do. We should do it more efficiently. How? Because of some motivation. What is that motivation which drives us towards excellence? That is how we should think when you are telling about positive psychology, right? So negative thoughts, how to come out of that?
That also is positive psychology. But why to get negative thoughts first of all? So we can eradicate that by having a positive mindset, developing a positive mindset, and observing or perceiving everything positively will be the crux of positive psychology. But still, what is the disadvantage of positive psychology? Many people think thinking positive is always good. Is it so? Let me ask one of the participants. Thinking positive is always good. Is the statement right or wrong? Or any modification is required? सर Yeah. आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लें तो ज्यादा अच्छी तरह सुनाई देगा। हाँ, अभी ठीक है क्या मैम? थोड़ा और बढ़ सकता है क्या? Yes ma'am, now? अब ठीक है कुछ। Yeah. Actually, I was asking whether positive psychology will help us or it has any negative effect. Positive psychology has negativity or not? That's what. यहाँ सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी हैं तो थोड़ा दोनों में हो तो ज्यादा अच्छा होगा अच्छा, लैंग्वेज। या ओके ओके। वो सकारात्मकता सब जगह काम करेगा क्या? सकारात्मक बनने के लिए लोग तरसते हैं, लोग सोचते हैं कि हम सकारात्मक दृष्टि से सब चीज को देखें, लेकिन सब चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखने से भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो सोच के बताइए। कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी स्टूडेंट। उन्हें आता है ना। बोलो हाँ जी। बच्चों। एग्जाम लिखने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं? एग्जाम में फेल होंगे या पास होंगे, कौन सा सोचना है? अगर फेल होंगे सोचने से इट इज नेगेटिव साइकोलॉजी, पास होंगे बोल के सोचने से पॉजिटिव साइकोलॉजी। कौन सा रहना चाहिए हमारा थॉट प्रोसेस? सब लोग सोचेंगे पास हो जाएंगे तो पढ़ेंगे किस लिए? अगर फेल हो जाएंगे बोल के सोचेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने बोले थे कि वॉट एवर यू थिंक, आप जो भी सोचेंगे वही आप बनेंगे। आपका सोच और आपका विचार आपको बदलेंगे वो चीज में, है ना? तो हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। हाँ, सर पॉजिटिव सोचने से जैसे एग्जाम के बारे में सोचेंगे पास हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, और अगर नेगेटिव Yes. सोचेंगे तो क्या फेल हो जाएंगे तो ये नेगेटिव साइकोलॉजी हो Yes. जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोल हमेशा रहा हूँ। पॉजिटिव ही सोचना है सब चीज में, तब पॉजिटिव साइकोलॉजी बनेंगे। यस एग्जैक्टली। फिर आप पॉजिटिव सोचेंगे कि हम पास हो जाएंगे, हमको फर्स्ट रैंक आ जाएगा, तो फिर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से मस्ती करने से भी हम पास हो जाएंगे। हाँ, अब नेगेटिव वही हर चीज में पॉजिटिव सोचेंगे सोचते रहिए तो फिर, हम्म है ना? ओके। तो वो चीज को अच्छा से समझिए कि आप नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सोच के बाद आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर सपोज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सोचते हुए कि हम पास हो जाएंगे तब ठीक है, लेकिन उसमें भी मैं फेल अगर होना है तो क्या क्या चीज है? सपोज ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल होने का चांस बहुत है, तो वो चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तब यू विल बी अचीविंग पॉजिटिविटी, राइट? हम सब लोग पास होने के लिए ही पढ़ते हैं, है कि नहीं? सो एवरीबडी हैज द थॉट इन माइंड कि पॉजिटिव थॉट सोच के ही करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको लगता है कि मैं इसके लिए काबिल नहीं हूं, मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर मैं फेल होने का चांसेस है, ऐसा करके डाउट आना शुरू होता है। वो डाउट धीरे धीरे डाउट का साइज बढ़ते जाएगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कम होते जाएगा। कॉन्फिडेंस इज ए पॉजिटिव टर्म, राइट?
आपको लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, वो पॉजिटिव टर्म है, कॉन्फिडेंस है। उसको धीरे धीरे कम करेगा कौन सा आइडिया, कि अरे नहीं मैं 2 घंटा पढ़ा हूं, मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि नहीं। वो स्मॉल नेगेटिव थॉट वो धीरे धीरे बूस्ट बनते रहेगा, वो बढ़ते जाएगा और इसको कम करते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस को किल करेगा। तो पॉजिटिवनेस कम हो गया, नेगेटिवनेस बढ़ गया, फिर इसको कम करने के लिए आप पॉजिटिव को बढ़ाना है। ये दोनों मिलके आपको सबको सेम साइज ऑफ एनर्जी मिलता है हर दिन, है ना। हम कितना पॉजिटिव के लिए यूज कर रहे हैं, कितना नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, वही हमारा एक्सलेंस है। सर 100% अंडरस्टूड? पॉजिटिव सोचेंगे तो 70% होगा, फिर ऑब्वियसली, हाँ यस। पूरी 100% तो पॉजिटिव होगा नहीं। अगर 100% कोशिश होगा तो उसमें से 50% 70% पॉजिटिव होगा। अगर 100% नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ज्यादा ही होगा, एग्जैक्टली 50%। एग्जैक्टली, इसीलिए दोनों चीज सोचना जरूरी है, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी समझ में आ गया। यस सर। और दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ, मैं इधर से सपोज कॉलेज के लिए निकला हूँ, तो एक्सीडेंट होने का चांस कितना है? भगवान का भरोसा से मैं चलूंगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा, हाँ, सही सलामत मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा, ऐसा बोल के 100% गारंटी है? मैं 100% ऐसा पॉजिटिव सोच के निकलता हूं तो 100% गारंटी है क्या होने का? नहीं है फिर सर, भी 70% हाँ, फिर पॉजिटिव भी होगा। यस एग्जैक्टली, फिर भी एक्सीडेंट होने का संभावना है बोल के Yes. मैं सोचूंगा, तभी मैं सतर्क रहूंगा, हेलमेट पहनूंगा, सेफ्टी का जो भी है, सेफ्टी बेल्ट पहनूंगा, या बाइक में जा रहा हूं तो हेलमेट पहनूंगा, वो सब चीज मैं करूंगा, है कि नहीं। तो नेगेटिविटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज वेल एज पॉजिटिविटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, सो देयर शुड बी ए बैलेंस ऑलवेज। ठीक है, अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, या फर्स्ट क्लास आना है, या फर्स्ट रैंक आना है, दिमाग का खराब करेंगे। हाँ जी हाँ, तो हम लोग उसको सतर्कता बोलते हैं ना, हम लोग सतर्क रहना चाहिए, किसी भी हालत में हमको फेल नहीं होना है। उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, दैट इज आइडियली पॉजिटिवनेस। तो नेगेटिविटी माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पॉजिटिव, भगवान सब चीज सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बोल के, दैट इज नॉट द एक्चुअल पॉजिटिविटी। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं? वो भगवान देख लेगा, हम एग्जाम लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा पास। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, है ना, और पॉजिटिव सोचेंगे कि एग्जाम भी लिखने का जरूरत नहीं, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, हमको डिग्री मिल जाएगा। इज इट पॉजिटिविटी? नो, वी शुड बी रियलिस्टिक। क्या रियलिटी है वो समझना है, हमारा कितना ताकत है एग्जाम लिखने का, हमारा काबिलियत क्या है एग्जाम लिखने का, उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि कितना मार्क्स आएगा। ठीक है, इट शुड बी ए रियलिस्टिक टारगेट। हमेशा हम लोग रियलिस्टिक टारगेट रखना है। सपोज मुझे 90% मार्क्स चाहिए, उसके लिए मैं काबिल हूं कि नहीं, पहले वो सोचना है। और बहुत लोग बोलते हैं कि इंस्पायर हो जाइए, इनका हिस्ट्री पढ़िए, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनसे देखिए ये कैसा कितना बड़ा आदमी बन गया, ऐसा करके बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप लोग को देंगे, उससे इंस्पायर आप लोग भी होते हैं, है ना। लेकिन उनका केस में वो हो सकता है, आपका केस में होगा कि नहीं वो देखना है। उसके लिए एक तेलुगु में भी एक मुहावरा है बहुत अच्छा, उसको हिंदी में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जस्ट आपको बताएंगे कि जो टाइगर है, टाइगर के ऊपर ऐसा ब्लैक वाला ये रहता है ना मार्क्स, उसको देख के एक जाकाल, एक कुत्ता समझिए, कुत्ता भी उसका पेंट्स डाल दिया तो ये कुत्ता टाइगर नहीं बनती है, समझ रहे हैं। तो सेम थिंग, ये इनको सोचना है कि मैं क्या हूं और मैं क्या बन सकता हूं, मेरा काबिलियत क्या है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी शुड अंडरस्टैंड अवर सेल्फ वेरी क्लियरली। मेरा स्ट्रेंथ क्या है,
मेरे पास कुछ कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस भी है। सपोज मेरी हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश उसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, मेरा तेलुगु बहुत अच्छा है लेकिन आई कैनॉट स्पीक टू यू इन हिंदी इन तेलुगु, राइट? तो मेरा स्ट्रेंथ इधर काम नहीं करेगा, तो मेरा वीकनेस से भी कुछ कुछ स्ट्रेंथ है। कुछ शब्द हमको बहुत अच्छे से आता है, मैं उसका प्रयोग करूंगा। कैसा भी आपको समझाना हमारा गोल है। तो उसके लिए हम बहुत कोशिश करेंगे, हिंदी यूज करेंगे या इंग्लिश यूज करेंगे, कैसे भी करके हम समझाएंगे। वो चीज मैं अच्छे से जान रहा हूँ और अच्छे से उसको उपयोग कर रहा हूँ, करके फिर मेरा गोल जो है मैं अचीव करूँ। तो वैसा ही आप लोग सोचना है कि किसी को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा से आता है, किसी को फिजिक्स आएगा, किसी को केमिस्ट्री आएगा, ऐसा आपका जितना सब्जेक्ट है उसमें किसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, किसमें कम होगा। और ये हर एक सब्जेक्ट में भी एक एक चैप्टर रहेंगे, उसमें सपोज एक चैप्टर टफ वाला आप सुने और उसके बाद लगेगा कि ये सब्जेक्ट बेकार है, ये टीचर ठीक से पढ़ाएंगे नहीं। एक दिन आप क्लास अटेंड किए, उसमें सही से नहीं पढ़ाए, आपको नहीं समझ में आया, तो लोग सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट खराब है। ये मेरे साथ भी हुआ था, आप लोग के साथ भी होता है, सबके साथ होता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। टोटल पिक्चर में आप एक छोटा सा सीन देके डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मूवी अच्छा है कि नहीं। पूरा मूवी देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें बाद में बहुत अच्छा अच्छा ट्विस्ट भी हो सकता है, बहुत अच्छा स्टोरी भी हो सकता है, बहुत अच्छा गाना भी हो सकता है। आप स्टार्टिंग फर्स्ट 5 मिनट्स का मूवी देख के डिसाइड कर चुके हैं कि ये मूवी अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, करके बहुत लोग मैं देखता हूँ थिएटर से भी बहुत लोग चले जाते हैं, है कि नहीं? तो सेम चीज आप सब्जेक्ट में भी आप देखिए, आपको लगेगा कि कोई एक चैप्टर आप स्टार्ट किया, पढ़ा और आपको अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। ऐसा इवन पढ़ाई में भी छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं स्टार्टिंग में, तो 10 दिन गए, उनको अच्छा नहीं लगा, पढ़ाई ही छोड़ दिया, ऐसा करके है ना? तो दैट इज द नेगेटिव थॉट। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? पेशेंस इज रिक्वायर्ड। टोटल पिक्चर देखने के लिए आपका पेशेंस चाहिए। आप उतना तक वेट करना है कि क्या क्या हो रहा है टोटल पिक्चर में। सेम चीज लाइफ में भी कुछ लोग को लगता है कि ये 20 साल जीने के बाद नहीं, अभी ये पूरा दुनिया वेस्ट है, ये मेरे लिए नहीं है, बोल के सुइसाइड। और कुछ एग्जाम फेल हो गया, उसके बाद दुनिया खत्म, हम भी खत्म, करके सुइसाइड। वो एक्चुअल में वो आप ओनली 20 ईयर्स ही देगा, बाकी 8 ईयर्स कौन देखेगा? उसमें बहुत सारा सरप्राइजेस हो सकता है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वो सर बीच में रोक सकारात्मक रही हूँ दृष्टि है। एक अनाउंसमेंट के लिए। हाँ ये लिंक हाँ जो है कुछ मिनट्स में समाप्त हो जाएगा, तो इसी लिंक पे सभी पार्टिसिपेंट्स दोबारा ज्वाइन करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। सो ये सकारात्मक दृष्टि क्या है कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, बिगर वे में देखिए, ठीक है? आपका रोल बहुत छोटा हो सकता है लेकिन आपका किरदार बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा दृष्टि से देखने से, आप उसको एक्सपैंड करके देखने से आपको लगेगा कि आप भी महत्वपूर्ण है, आपका भी इम्पोर्टेंस है, यू आर ऑल्सो यूनिक, ठीक है? एवरीबॉडी अपने आपको पहचानना चाहिए, आपका स्किल्स, आपके अंदर जो स्किल्स है वो बाकी लोग को मालूम नहीं, सिर्फ आपको मालूम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता नहीं चलता है, आपके अंदर बहुत कुछ स्किल्स छुपा रहता है, वो आपको मालूम नहीं है। उसको जागरूक करना ही पॉजिटिव साइकोलॉजी है, और आपके अंदर स्किल्स है करके आपको विश्वास दिलाना पॉजिटिव साइकोलॉजी है। उसको आप कैसे बाहर निकालते हैं, इट इज अप टू यू। सबसे पहले आपको उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए कि हम सब अच्छा आदमी बन सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से जी सकते हैं, है ना? सब लोग अच्छे से जी रहे तो हम लोग क्यों नहीं?
सब लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़ सकते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट पॉजिटिविटी इज ऑल अबाउट। बट उसमें सब लोग को फर्स्ट रैंक आ रहे हैं, मेरे को भी आना है। आने का क्षमता बढ़ाओ, ठीक है। वो स्किल गैप दैट ओनली क्रिएट्स दिस, ठीक है। आपको सपोज 90% मार्क्स लाना है तो उसके लिए आप सपोज 80% में है, उतना तक ही आप कितना भी मेहनत करने से 80% ही आ पा रहा है, 90 नहीं जा रहा है। तो उसके लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, उतना करने के लिए हम राजी है कि नहीं। वो एक मूवी कम देखो, इसको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा करके आप कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे करना है वो आप कैलकुलेट करेंगे। हर आदमी अपने के लिए कैलकुलेट करना है ना। ये कोई दूसरा टीचर बताएंगे या पेरेंट्स बोला कि ये पढ़ो वो पढ़ो, तब तब कुछ नहीं होगा। ये आपने आपको देखना है कि मेरे को तकलीफ है, ये चैप्टर मैं 100 टाइम्स पढ़ने से भी हमको नहीं आएगा, तो फिर पढ़ना किस लिए, वो चैप्टर निकाल दो, उसका 5 मार्क्स सपोज है, वो आप आपको उल्टा लटका दें तब भी आपको 5 मार्क नहीं आएगा, तो फिर क्या फायदा हुआ। आप सोचेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, दैट इज पॉजिटिविटी सोचेंगे, तो नहीं आएगा। क्यों आएगा, 5 मार्क तो उधर कट हो गया, आप पढ़ेंगे ही नहीं उसको, तो 5 कट हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 95 में सेटल हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं बोल के आप अपना गोल को कम किया। अगर गोल ज्यादा है आपका, मतलब सोच ये कि हम 100 मार्क्स लेके आएंगे, तो मेहनत करना पड़ेगा। उतना नहीं कर पा रहे तो उसको कम करो, मेहनत को बढ़ाओ, नहीं तो गोल को कम करो। ये 2 चीज आप हर दिन हर वक्त यही इसी के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए, हमारा कितना मेहनत किसमें जा रहा है। हर एक आदमी, अभी सपोज मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ, उसका मतलब मेरा मेहनत इसमें जा रहा है, इसमें मतलब आप लोग को समझाने के लिए। अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो हमको देखना है, हर सेकंड में देखना है कि मेरा एनर्जी कितना जा रहा है और मैं सही काम कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर नहीं है तो करेक्शन, फिर मैं कुछ और वर्ड को ढूंढूंगा आपको समझाने के लिए, है कि नहीं। वही कर रहा हूँ ना कि नहीं, सेम थिंग। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। हाँ तो सर, दैट इज समझ में आ कॉल्ड द रहे हैं फीडबैक। सर। हाँ पॉजिटिव हाँ जी, थिंकिंग का साथ पॉजिटिव एफर्ट भी करना है, तभी सक्सेसफुल होगा। तब क्या जी। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एफर्ट को भी तो जोड़ना होगा, तभी तो सक्सेसफुल होगा पॉजिटिव थिंकिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इनपुट भी चाहिए, पॉजिटिव इनपुट। सो हाँ आपको सपोज सब जगह से नेगेटिव इनपुट आ रहा है, आप कितना भी लाखों मेहनत करो आप फेल हो ही जाओगे, ऐसा बोल के बोलने वाला है तो आप मेहनत करना छोड़ देंगे, है ना। तो नेगेटिव एनवायरनमेंट आल्सो हैज एन इम्पैक्ट। तो आपका दोस्त लोग, ये सब लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि आप नहीं पढ़ने से भी नहीं नहीं आप पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे बोल के पॉजिटिव बोल रहे हैं, तब आप पास हो जाएंगे क्या, नहीं। आप अच्छे से पढ़ने से, आपका स्किल बढ़ाने से होंगे, है ना। उसके लिए जो स्किल की जरूरत है उतना तक आप पहुंचेंगे तब ठीक है। अगर खुदा न खास्ते आप पास हो गया तब भी, और सर्टिफिकेट मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं है। आप ये जो मेहनत है इसको रीच करने के लिए, कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको जो मेहनत करना है उतना करने के बाद अगर मिलता तो जॉब भी मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला, आपका नॉलेज उतना तक रीच नहीं हुआ, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। दैट इज क्रिएटिंग द अनएम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। उसके लिए फिर से आपको और मेहनत करना है आपका स्किल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी इज ए स्किल, राइट, वो इज ए स्किल बेस्ड थिंग। आप स्किल बढ़ाते जाएंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी का चांसेस बढ़ेगा। एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तब भी स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अपने आप खुद कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा शॉप खोल सकते हैं,
आपके अंदर स्किल है तो, स्किल इज क्षमता, वो बढ़ेगा तब ठीक है। हम उतना लायक है क्या बोल के हमेशा हर स्टेप में सोचना